इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस्तार लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो आज 19 जुलाई को ओपन हो चुका है। इस आईपीओ का टोटल इश्यू साइज यहाँ पे 510 करोड़ रुपए का रखा गया है, जिसमें से 397 करोड़ यहाँ पे फ्रेश इश्यू है और 113 करोड़ यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये आईपीओ जो है 19 जुलाई से 23 जुलाई तक ओपन रहने वाला है, यानी 23 जुलाई शाम 5 बजे तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 26 जुलाई को होने वाली है। हालांकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बजट आने वाला है, 23 जुलाई को ही बजट आने वाला है और 23 जुलाई को इस आईपीओ की एंड डेट है, तो हमें बजट का इंपैक्ट भी इस आईपीओ में देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स अच्छे से डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे इसके ग्रे प्रीमियम मार्केट की भी बात करूंगा कि लिस्टिंग गेन में हमें कितना बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिल सकता है और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए। वहां पे आपको आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सांस्तार लिमिटेड कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी 1982 में स्टार्ट हुई थी और ये इंडिया में प्लांट बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में सबसे पहले आते हैं इस तरह के इंग्रेडिएंट्स, स्टेबलाइजर, स्वीटनर्स जो सूप्स, केचप्स, बेकरी, पास्ता वगैरह में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा इनके न्यूट्रिशन इंग्रेडिएंट्स को पेट फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। इसके अलावा अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जैसे कोटिंग एजेंट, सप्लीमेंट्स, डिसइंटीग्रेंट्स एटसेट्रा में भी इनके प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है। सांस्तार की 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 1 इन महाराष्ट्र एंड 1 इन गुजरात, जिसका टोटल एरिया करीब 245 एकर्स के करीब है। कंपनी के डाइवर्सिफाइड सेल्स चैनल्स हैं। कंपनी यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल कर देती है। इस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडिया में मेज यानी कॉर्न की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 90 to 95 रुपीज का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे करीब 510 करोड़ का है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल यहाँ पे 113 करोड़ का है और फ्रेश इश्यू यहाँ पे 397 करोड़ के करीब रखा गया है। एक लॉट में यहाँ पे करीब 150 शेयर्स रखे गए हैं, यानी रिटेल कैटेगरी में आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए करीब 14,250 रुपए मिनिमम पे करने पड़ेंगे। आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। आईपीओ के रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 35% का रिजर्वेशन रखा गया है। क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 20%, एंकर इन्वेस्टर्स को 30% शेयर्स ऑफर किए गए हैं और बाकी बचे 15% एचएनआईज को ऑफर किए गए। इस आईपीओ इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी जो फ्रेश इशू से पैसा उठाने वाली है उस पैसे को वो 3 तरीके से यूज करने वाले हैं। महाराष्ट्र धुले में जो उनकी फैसिलिटी है उसको एक्सपैंड करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग की तरह इसका यूज किया जाएगा। दूसरा, इसका कंपनी पे जो बोरोइंग्स है उसका पार्ट या फुल रिपेमेंट करने के लिए यूज किया जाएगा और तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए भी इस फंडिंग का यूज किया जा सकता है। अब आईपीओ की डिटेल्स जानने के बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू 504 करोड़ पे था, जो फाइनेंशियल ईयर 23 में बढ़ के 1209 करोड़ के आसपास हो गया। यानी रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ हमें फाइनेंशियल ईयर 23 में देखने को मिली है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू जो है वो थोड़ा सा कम होके 1081 करोड़ पे आ गया। वहीं अगर हम पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 22 में वो था 16 करोड़ के आसपास। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23 में हमें इसमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, करीब 42 करोड़ के आसपास, और फाइनेंशियल ईयर 24 में भी हमें इसमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है, करीब 67 करोड़ के पास। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल ईयर 24 में कम हो रहा है एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 23, लेकिन अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अब इस चीज़ का कारण है कि कंपनी ने अपने कई सारे एक्सपेंसेस को यहाँ पे कम किया है, जैसे मटेरियल कॉस्ट, रिडक्शन इन पावर एंड फ्यूल कंजम्पशन, और दूसरे एक्सपेंसेस के कम होने की वजह से भी हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। आगे अगर हम कंपनी की बोरोइंग की बात करें तो 22 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की बोरोइंग 85 करोड़ के आसपास थी। फाइनेंशियल ईयर 23 में वो बढ़ के यहाँ पे 111 करोड़ के आसपास हो जाती है और फाइनेंशियल ईयर 24 में वो फर्दर इंक्रीज होकर 127 करोड़ के आसपास हो जाती है। तो बोरोइंग्स में भी हमें यहाँ पे ओवर द ईयर्स सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। कंपनी की जो करंट बोरोइंग है वो इसकी टोटल बोरोइंग का 75% कंट्रीब्यूट करती है। और करंट बोरोइंग क्या होती है, जिसको कंपनी को यहाँ पे 1 साल के अंदर रीपे करना होता है। इससे हमें पता चलता है कि इस कंपनी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड बहुत ज्यादा है, क्योंकि यह इंडस्ट्री कैपिटल इंटेंसिव है। अब हम बात करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। स्ट्रेंथ्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है हाई एंट्री बैरियर। देखिए, जैसा मैंने बताया कंपनी जो है मेज बेस्ड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में डील करती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D के लिए हाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है लार्ज डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस विद लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट है कंपनी की मैनेजमेंट यहाँ पे एक्सपीरियंसड है। चौथा पॉइंट है कंपनी यहाँ पे वेल पोजिशनड है लार्ज अपॉर्चुनिटीज को लेवरेज करने के लिए, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है उनकी डिमांड ग्रोथ में है। और लास्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे कंपनी की स्ट्रेंथ का आता है वाइड ग्लोबल प्रेजेंस। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने
ने करीब 49 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं और कंपनी को इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस के नाम से भी जाना जाता है। अब हम कंपनी की कुछ लिमिटेशन या वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस। देखिए कंपनी जो है वो सिर्फ कुछ ही सप्लायर्स पे डिपेंडेंट है जो कि मोस्टली फार्मर्स हैं जो प्लांट के आसपास यहाँ पे लोकेट करते हैं। तो रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर यहाँ पे इंक्रीज होते हैं तो कंपनी के मार्जिन पे यहाँ पे फर्क पड़ सकता है। दूसरा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है उस लोन से रिलेटेड मेजर डिसीजंस के लिए कंपनी को यहाँ पे लेंडर से कंसल्ट करना पड़ता है, यानी कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले लेंडर से परमिशन लेनी पड़ती है। थर्ड पॉइंट लिमिटेशन का आता है रॉ मटेरियल स्कैरसिटी। देखिए संस्तार का मेन रॉ मटेरियल है मेज यानी कॉर्न। अब ये जो रॉ मटेरियल है इसे एथेनॉल, फूड एंड बेवरेजेस एंड अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, जिससे सप्लाई में हमें शॉर्टेज देखने को मिल सकती है और रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं, जिससे कंपनी को यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो फिलहाल इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 37 के अराउंड चल रहा है, यानी आईपीओ का प्राइस है 95 और इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग इसका एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस रहेगा 132, यानी 39% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी चेंज हो सकता है और ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा ही होने वाला है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। जहां तक आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं, ये आपको खुद रिसर्च करनी चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। मैं मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लिस्टिंग गेन की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स और बिजनेस के डिमांड को देखते हुए मैं इसमें अप्लाई करने का सोच सकता हूं, लेकिन मैं एंड तक वेट करूंगा ये जानने के लिए कि इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस कैसा रहता है। और आईपीओ एंड फाइनेंस अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना। डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो बेस्ट डीमेट अकाउंट ओपन करने की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।